ये संसार भगवान का पहला अवतार है, अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है। श्री विग्रह है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में ना होकर भगवान में होता है। अर्थात हम मूर्ति की पूजा ना करके भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में ना होकर भगवान में होता है। अर्थात हम मूर्ति की पूजा ना करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करें, वक्ता सुनाकर श्रोता का पूजन करें। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं जाए। भगवान श्री राम को ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं, तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं। पूजन में खास बातें हैं। सब कुछ भगवान का और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। वास्तव में संपूर्ण क्रियाएं भगवान का ही पूजन है। हमें केवल अपनी भूल मिटानी है। भगवान की ही वस्तु भगवान के अर्पित करने से अपनी स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, फलेच्छा मिट जाएगी तथा अपने में सामर्थ्य भी भगवान का ही मानने से कर्तव्य भी मिट जाएगा और भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में भगवत भाव से संसार का पूजन मूर्ति पूजा से भी विशेष मूल्यवान है। कारण कि मूर्ति का पूजन करने से मूर्ति प्रसन्न होती हुई नहीं दिखती, पर प्राणियों की सेवा करने से वह प्रत्यक्ष प्रसन्न सुखी होते हुए दिखते हैं। अगर व्यक्ति को भगवान का स्वरूप मानकर कर्मों से और पदार्थों से उसकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे। अर्थात सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर सांप तो लुप्त हो जाता है, पर रस्सी तो रहती ही है। ऐसे ही भगवान में जगत का भ्रम मिटने पर जगत रूप से लुप्त हो जाता है और भगवत रूप से रहता है। कारण कि जगत की तो मान्यता है, पर भगवान है, ये वास्तविकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, जब भगत